नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। लोकसभा चुनाव 2024 की सरगर्मियां जो हैं वो बिहार में तेज हैं और तेजस्वी यादव की पार्टी की तरफ से जो है वो घोषणा पत्र भी जारी कर दिया गया है। और जब से घोषणा पत्र बिहार में जारी हुआ है, माहौल पूरी तरीके से गर्म जो है वहाँ यहाँ जो है वो हो चुका है। इस बीच पवन सिंह का एक और ट्वीट आता है और वो ऐलान करते हैं कि वो निर्दलीय काराकाट से लोकसभा चुनाव जो है वो लड़ेंगे। इससे पहले जो उन्होंने ट्वीट किया था उसमें उन्होंने कहा था काराकाट से चुनाव लड़ेंगे। कैसे लड़ेंगे ये नहीं बताया था। और एक तरह से कह सकते हैं आप कि पॉलिटिकल कॉरिडोर में जो है वो खूब गॉसिप हो रहा था कि क्या आरजेडी वाले टिकट दे रहे हैं, क्या माले के साथ जो है वो एक्सचेंज ऑफ सीट होने जा रहा है क्या। ऐलान के बाद खूब हल्ला हो रहा था कि सीवान वाली जो सीट है आरजेडी जो है वो माले को दे देगी और माले वाली लेफ्ट पार्टी वाली जो सीट जो दी गई है काराकाट की, जहां से राजा राम कुशवाहा उम्मीदवार हैं, जो वो सीट जो है आरजेडी को दी जाए। खूब हल्ला हो रहा था, लेकिन विराम लग गया है। खुद पवन सिंह ने ये ऐलान किया है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। अगर बात करें राजपूत समाज से आते हैं पवन सिंह। राजपूत बहुल इलाका लोकसभा का बिहार में कई है, लेकिन सवाल ये कि काराकाट ही उन्होंने क्यों चुना है। एक तरफ एनडीए के उम्मीदवार हैं उपेंद्र कुशवाहा से क्या सियासी दुश्मनी हो गई पवन सिंह, क्योंकि उसी लोकसभा क्षेत्र से जो है वो उतरने जा रहे हैं। आरा से भी वो लड़ सकते थे, मोतिहारी से भी लड़ सकते थे, सारण से भी लड़ सकते थे, महाराजगंज से भी लड़ सकते थे, औरंगाबाद से भी लड़ सकते थे, लेकिन नहीं, डेंट और नुकसान अगर पहुंचाना है तो उपेंद्र कुशवाहा को पहुंचाने जा रहे हैं पवन सिंह। मोदी का जो लक्ष्य है, बीजेपी का जो लक्ष्य है कि 40 लोकसभा सीट जो बिहार में है उसमें से 40 जीतें, लेकिन उसमें पवन सिंह एक कह सकते हैं अड़ंगा बन रहे हैं और बीजेपी के खुद सदस्य रह चुके हैं। क्या हो रहा है, ये सब जो माहौल अभी पवन सिंह बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए हर दिन की तरह बिहार के जाने माने पत्रकार रवि उपाध्याय सर होंगे। सर, क्या आप यहाँ से देख पा रहे हैं पवन सिंह क्या कर रहे हैं। लड़ना है तो उपेंद्र कुशवाहा से क्या इनकी सियासी दुश्मनी हो गई। खामोश के खिलाफ पहले वह गए थे आसनसोल, खामोश कर दिया उनको, बैरन हो गए, बैरन लौटना पड़ा। और ये क्या मामला झोलझाल चल रहा था, यह बात समझिए। तो कहीं का दर्द, कहीं का ये चल रहा है। उनका डायलॉग चलेगा क्या यहाँ? यह डायलॉग नहीं चलने वाला है। यह जो है सो नरेंद्र मोदी का संकल्प है 40 का 40 बिहार में जीतना। और नरेंद्र मोदी का कद क्या है और वो उसके सामने जो है सो आएंगे पवन सिंह। नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं, कोई दूसरा नहीं लड़ रहा है। यह मुगालते में कोई नहीं रहे कि दूसरा तीसरा कोई लड़ रहा है। उपेंद्र कुशवाहा तो हैं, एनडीए फोल्ड में हैं और मजबूती के साथ हैं, और एनडीए को चले हैं उपेंद्र कुशवाहा को खामोश करने। एक जगह से तो खामोश कर दिया आसनसोल से उनको। और क्या झोलझाल करते थे, क्यों नहीं वहां लड़ने का हिम्मत कलेजा जुटा पाए। बहन बेटी का यही ना बोला गया था। उनका जो गाना था, उस गाना पर क्या था देवांशु जी, ये बताइए ना। नहीं तो वहीं से उनको सिंबल मिल रहा था, वहीं से वो लड़ते। लेकिन वहां से उनको भागना पड़ा, छोड़ना पड़ा, टाटा बाय बाय करना पड़ा। और अब देखिए यहां से आए हैं काराकाट से लड़ने के लिए। अब उनको काराकाट में अब जगह तलाश रहे हैं। काराकाट से निर्दलीय लड़ेंगे, कहीं से उनका हुलुक बुलुक नहीं चला। अब तो ये बात है कि भारतीय जनता पार्टी पहले तो उनको जो शामिल हुए थे, इतना पूरा देह हाथ बना करके पावर स्टार हैं हम जो है सो, तो भारतीय जनता पार्टी पहले उनको एक तरह से निकाल करके बाहर करेगी। एकदम इसको बात को तय मान लीजिए आप। हाँ, ये तो बर्दाश्त नहीं होगा भाई साहब। ये बर्दाश्त नहीं होगा कि नरेंद्र मोदी के जो है सो 40 का 40 के संकल्प को आप जो है सो कहीं पर आप जो है सो तोड़ दीजिएगा, ये करिएगा, वो नहीं चलने वाला है। तो ये यहाँ पर क्या चलने वाला है कि आपको जो है सो नमस्कार, आप जाइए यहाँ से, भारतीय जनता पार्टी से आप जाइए। और वो कह रहे हैं कि जो है सो वहाँ पर राजपूत समाज 2 लाख है, लॉ कुश कॉम्बिनेशन क्या कहता है 4 लाख है। जो उपेंद्र कुशवाहा जो लॉ कुश कॉम्बिनेशन और नीतीश कुमार साथ में हैं, इस बात को समझिए, ये मजबूती के साथ है। सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो यह सब झोल झाल नहीं चलने वाला है। बहुत दिन लोग आपको टॉलरेट कर लिया, बहुत दिन देख लिया, अब जो है सो नहीं चलने वाला है। और उतना ही नहीं, ये तो 4 लाख बता रहे हैं देवांशु जी, खाली जो है सो आपको लॉ कुश कॉम्बिनेशन।
अब जो उसमें आप चलिएगा तो देखिएगा भूमिहार कितना है, 50 से 60 हजार। हाँ। ब्राह्मण कितना है, 60 से 70 हजार। मुस्लिम वहाँ लगभग 1.5 लाख है। तो मुस्लिम का वोट कहाँ जाएगा, आपको मिलेगा क्या? अभी छोड़ दीजिए, रविदास जो है सो 60 से 70 हजार हैं, पासवान 60 से 70 हजार हैं। तो यह जो है सो जो मामला है वह कहीं न कहीं पेच फंसता हुआ कहीं से दिखाई नहीं पड़ रहा उपेंद्र कुशवाहा के लिए। यह बात को समझने वाली बात है। तो आप लाख प्रयास कर लिए, लाख यत्न कर लीजिए, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा एक बड़ा नाम, बड़ा चेहरा और समाज के सभी वर्गों में उनका इक्वली बराबर का एक्सेप्टेंस है। वह कोई ऐसे वैसी राजनीति नहीं करते हैं। वह 2014 में याद करिए, जब नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री थे, उस समय 3 सीट उनको नरेंद्र मोदी ने दिया था और तीनों का 100% स्ट्राइक रेट रहा था उनकी पार्टी का। जहानाबाद, सीतामढ़ी, काराकाट। जहानाबाद से अरुण कुमार सांसद बने थे, तब सीतामढ़ी से राम मोहन थे शायद। हाँ, वहाँ से राम करके कोई सांसद शर्मा जी थे वहाँ से। तो वो खैर एनीवे, उससे मतलब नहीं, मतलब यह है कि आप जो सो किसको आप नरेंद्र मोदी का जो है सो पूरे देश में लहर है, पूरे बिहार में लहर है, उस लहर को आप रोकने के तो यह राजपूत समाज जो मजबूती के साथ लगा हुआ है। बगल में औरंगाबाद का सीट है, बगल में औरंगाबाद की सीट है जिसमें सुशील सिंह खड़े हैं, वह भी राजपूत समाज से आते हैं। वह उनका भी एक पकड़ है, उनकी एक अलग पहचान है। और आप यहाँ पर आ रहे हैं और उसके लिए देखिए कैसा प्रयास किया गया। ये देखिए षड्यंत्र रचा गया। क्या षड्यंत्र? एक वीडियो वायरल होता है उपेंद्र कुशवाहा का, स्क्रिप्टेड, माने जो बनाया हुआ, उसको किस तरह से तोड़ जोड़ करके कौन यादव जी हैं जो मुखिया जी कहे जाते हैं, वह जो है सो उसको बना रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ जो है वो वीडियो के जरिए साजिश भी रची जा रही है, लेकिन अब तक ये इस सवाल का जवाब क्लियर जो है ना वो सियासी रूप से समझ ही में नहीं आ रहा कि पवन सिंह ने काराकाट क्यों चुना। और देखिए, अगर उन्हें लड़ना ही है, अगर वो अपने आप को योद्धा मानते हैं, मैं लड़ूंगा, तो आरा से लड़ते ना, अपने जहां से वो बिलोंग करते हैं। आरा उन्होंने नहीं चुना, उन्होंने काराकाट चुना। काराकाट क्यों चुना? उपेंद्र कुशवाहा को डेंट करने की कोशिश जो है वो क्यों कर रहे हैं पवन सिंह? ये हालांकि रवि उपाध्याय सर ने जातीय समीकरण जो है वो बताया काराकाट लोकसभा क्षेत्र का। और एक बात और है कि सीमा कुशवाहा जो है वो औरंगाबाद की रहने वाली है, वो भी जो है वो प्रचार कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा के पक्ष में उतर आई हैं, जिस तरीके से पवन सिंह ने ऐलान किया चुनाव लड़ने को। तो माहौल जो है वो काराकाट का बिल्कुल बदल गया है। अब जल्द ही जो है वो पवन सिंह काराकाट पहुंचते हैं। हालांकि अब तक जो बातें हो रही है ना सर, आपको लड़ना है, आप सिर्फ ट्विटर के माध्यम से लड़िएगा क्या चुनाव? अब तक वो मीडिया के सामने नहीं आया। हालांकि जो मेरी जानकारी है वो पटना पहुंच चुके हैं, कल रात में ही पहुंच गए थे पटना, मीडिया के सामने नहीं आए, शायद डायरेक्ट काराकाट में ही मिले मीडिया वालों से। लेकिन क्या लगता है कि मुश्किल बढ़ी है उपेंद्र कुशवाहा की? देखिए, वह हम एक बात कहें देवांशु जी, वह पॉलिटिशियन नहीं है। वह जो है सो ठीक है, वह इधर उधर करते हैं, वह अपना गाना बजाना, पावर स्टार और फलना, वो सब ठीक है, लेकिन वह पॉलिटिशियन नहीं। पॉलिटिशियन होते तो वह उनका जो पसंद है काराकाट, वह काराकाट नहीं होता। वह जो आप जो गिना रहे हैं, मोतिहारी, सारण, महाराजगंज, औरंगाबाद, आरा, तो वह सब सीट होता है। हाँ, ये सब सीटें जो हैं वो राजपूत बहुल है। यहाँ पे राजपूत की संख्या जो है वो ज़्यादा है और खुद पवन सिंह भी राजपूत समाज से आते हैं। देखिए, आसनसोल उन्होंने नहीं लड़ा। आसनसोल कहा जाता है एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र जहाँ पर हिंदी भाषी लोगों की संख्या ज़्यादा है, यूपी बिहार के लोग ज़्यादा है, फिर भी उस सीट से उन्होंने नहीं लड़ा है। यहाँ तक कि आसनसोल से आरजेडी के विधायक भी हो चुके हैं 1992 में, लेकिन वो आते हैं काराकाट। देखिए, अब मैं ये आखिरी सवाल आपसे करूंगा। देखिए, हमने जातीय समीकरण भी आपको विस्तार से स्क्रीन पर हमने आपको प्ले करके दिखा भी रहे हैं कि हमको ये बताइए ना, हाँ, कि वो वहां से खामोश कर दिया गया आसनसोल से, काराकाट में वो उनको क्या दिखाई पड़ा ये काराकाट से लड़ते हुए? काराकाट से माँ ने मेरी कहा है, मैं माँ, अरे आपकी मदर, देखिए माँ को मत लाइए हर चीज में। हाँ, आप जो सो माँ तो आदरणीय होती है, किसी की भी माँ, किन्हीं की भी माँ, लेकिन वह जो है सो आप आरा से लड़ते, आप कहीं अन्य क्षेत्र से लड़ते, लेकिन यहाँ से। और उसके पहले यह जो वीडियो वायरल हो रहा था, जो हम बात कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा की छवि को खराब करने की कवायद की जा रही है, यह कहीं न कहीं यह बड़ा खेल, बड़ी साजिश है, यह दिखाई पड़ रही है। इस बात को समझिए। और एनडीए, उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के प्रत्याशी हैं, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रत्याशी हैं, भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई की भूमिका में है एनडीए में, और नरेंद्र मोदी का सपना है इस बार
400 पार एनडीए। हाँ, और तो वो उसमें कहीं बाधक जो बनेगा वह जो है सो वह दिखाई पड़ेगा कि कौन आदमी कहाँ डैमेज कर रहा है। हाँ, मायावती की पार्टी है बीएसपी बहुजन समाज पार्टी, वो भी जो है वो काराकाट लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। लेकिन जो मेरी जानकारी आ रही है सूत्रों के हिसाब से कि बहन मायावती भी जो है वो भी राजपूत उम्मीदवार जो है वो काराकाट में देंगी। देखिए कोयरी बहुल इलाका माना जाता है काराकाट। पवन सिंह हाथ आजमाने जा रहे हैं, स्वर्ण वोटों को कितना तोड़ पाते हैं वो तो देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप कर देते हैं।